नमस्कार। शिक्षा से ही हम शिक्षित होते हैं और ये शिक्षा ही हमारे प्रोफेशन में और हमारे भविष्य में हमें सफल बनाते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किए हैं। छात्र छात्राओं को इनसे क्या लाभ मिलेगा, विशेषकर हायर सेकेंडरी लेवल की छात्राओं को क्या लाभ मिलेगा, इसके विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रियंका तिवारी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते मैम, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें स्कूली लेवल की छात्राओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि नई शिक्षा नीति हमारे सरकार की बहुत ही व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है। नई शिक्षा नीति में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से जो फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है वो ये है कि जहाँ पहले बालिकाओं को सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आप विज्ञान वर्ग की हैं तो आपको विज्ञान का विषय ही पढ़ना है, आपको कला और संगीत, खेल कूद ये सारे विषय नहीं पढ़ने हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में हमारे सरकार ने बालिकाओं के लिए सारी व्यवस्था किया हुआ है, जो कि बालिकाएं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये सारे विषय पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उसे क्यों बनाया गया है, बदलाव जो किए गए हैं उसमें क्या? देखिए, नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी छात्राएं, विशेषकर से जो युवा वर्ग है, वो जो रटने की प्रवृत्ति उनके अंदर थी वो चीज़ वो ख़त्म हो और बच्चे अपने समझ के हिसाब से पढ़ें। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे अपने समझ के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, तो उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये नई शिक्षा नीति इस चीज़ को रोकेगा और बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करेगा। वो विकास करेगा, बालिकाएं हमारी वहाँ पर रोजगार पाएंगी, अपने जीवन को वहाँ बढ़ाएंगी जहाँ उनका मुख्य उद्देश्य, जहाँ उनका मुख्य इंटरेस्ट है, जहाँ पर वो जाना चाहती हैं। और अगर उनको उनके हिसाब से अगर व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी तो बालिकाओं का ज़्यादा विकास होगा और उसमें वो ज़्यादा अच्छा करेंगी। अच्छा, ये नई शिक्षा नीति से जो बालिकाएं हैं उनकी सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से होगा, उस पर क्या किया गया है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि संस्कृति जो है, वो शिक्षा जो है वो संस्कृति का वाहक होता है और शिक्षालय या विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ छात्राएं अपने संस्कृति के विषय में सीखती हैं। नई शिक्षा नीति में सरकार का ये उद्देश्य है कि संपूर्ण संस्कृति के साथ साथ आप अपने स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दीजिए। जैसे अभी जो काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हुआ तो उसमें हम लोगों ने जो बनारस की जो लोक विधाएँ थी उसमें हम लोगों ने, जैसे होली था, कजरी था, धोबी नृत्य था, गोंड नृत्य था, उन सब चीज़ों के विषय में हम लोगों ने छात्राओं को सिखाया। इसी तरीके से जो खेलकूद महोत्सव हो रहा है उसमें भी जो लोकल खेल हैं जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं, गुल्ली डंडा है, पिट्टो है, खो खो है, ये छोटे छोटे खेल जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं, गोटी जो हम लोग बचपन में खेलते थे, तो ये सारी जो स्थानीय संस्कृति है उन चीज़ों से छात्राओं को जोड़ा जाता है और छात्राएं इसमें इंटरेस्ट भी ले रही हैं। इसी तरीके से एक प्रोग्राम होता है कला महोत्सव, उसमें भी छात्राओं को हम लोग मिट्टी से खिलौने बनाना, मिट्टी से दिए बनाना, खेलना कूदना, इस तरीके की जितनी भी स्थानीय संस्कृति होती है उससे हम लोग छात्राओं को जोड़ते हैं और छात्राओं का इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी है। बिल्कुल। जैसे बालिकाओं का एक समस्या भी आता है कि उनका हेल्थ जो होता है, वो लड़कियों के लिए मानसिक धर्म होता है, उस चीज़ों को भी फेस करना होता है, तो उसके लिए जागरूकता के लिए उनके लिए क्या आप लोग करते हैं? हेल्थ और हाइजीन ये दो ऐसी चीज़ है जो युवतियों के लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। विशेष रूप से हम लोग जो सरकारी स्कूल में लड़कियों को देखते हैं तो हमने देखा कि बालिकाओं में वो पढ़ती तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रह पाता है। तो जो चीज़ें डिडक्ट होके आई हैं वो यही आई हैं कि इनमें पोषण की कमी है और पोषण की अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो बच्चों का दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। तो इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। जो मिड डे मील है उसमें एक अच्छे से अच्छे पौष्टिक खाना बच्चों को दिया जा रहा है और नई शिक्षा नीति में जो पौष्टिकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये भी प्लान है कि बच्चों को नाश्ता भी दिया जाए, पौष्टिक नाश्ता, जिसमें कि उनको दूध दिया जाए, फल दिया जाए और हफ्ते में एक दिन श्री अन्न मतलब बाजरे की खिचड़ी भी देने की बात है, जो कि काफ़ी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। और मैं बोलती भी रहती हूँ कि बेटा अब सुबह आओ तो नाश्ता ज़रूर करके आओ,
क्योंकि ब्रेकफास्ट जो आपने रात भर फास्ट किया है उसको ब्रेक करिए और सुबह बिना कुछ खाए मत आइए, क्योंकि अगर आप बिना कुछ खाए आती हैं तो आप दिन भर जो भी पढ़ेंगे आपका मन नहीं लगेगा, आपका पूरा ग्रोथ नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग पोषण पर भी ध्यान देते हैं और बालिकाओं के हाइजीन के लिए भी हम लोग समय समय पर भी अपने भी बताते रहते हैं और जो भी लोकल जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको भी बुला करके हम लोग छात्राओं को हाइजीन करते रहते हैं। जो सैनिटरी नैपकिन का वितरण होता है वो भी हम लोग कराते रहते हैं, किस तरीके से मासिक धर्म में वो अपने को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें और उनकी बालिकाओं को जो इंटरनल डिजीज़ हैं उसको छुपाएं नहीं। वो अपने घर में कह सके तो कहें, नहीं तो हमारे स्कूल में हमसे कहें, क्लास टीचर से कहें, जिससे कि समय पर समस्या का समाधान हो सके। आप बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, तो जो लड़कियां होती हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप लोग उसके लिए क्या करते हैं कि जिससे उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट में जाएं? उसके लिए तो सबसे पहले तो हम लोग देखिए, हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी होती है क्योंकि शहर के बीच का स्कूल है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहले तो हर क्लास में हमने पीटी और गाइड को अनिवार्य कर रखा है। तो प्रतिदिन बच्चे पीटी और गाइड करते हैं जिससे उनका शारीरिक व्यायाम होता है। इसके अलावा इंडोर गेम जितने होते हैं जैसे कि बैडमिंटन है, खो खो है, कबड्डी है, तो उसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते रहते हैं और हमारी शिक्षिकाएं भी उनको एक्सरसाइज कराती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये जानना चाहेंगे मैम कि जो नई शिक्षा नीति है हमारी, तो उसको बताया जा रहा है कि वो फ्लेक्सिबल किया जाएगा उसको, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कई स्तर पर है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि 5वीं क्लास तक सरकार ने बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने के लिए, सोचने के लिए अलाउ कर दिया है या उनको छूट दिया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अच्छी है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, विशेष रूप से बालिकाएं, उनका एक्सपोज़र कम होता है, वो बाहर कम जाती हैं और वो वही चीज़ें सोचती हैं, वही चीज़ें वो बोलती हैं जो कि अपने घर में अपनी मदर, फादर, दादा, दादी, मेड, पड़ोसी, तो उनसे जो चीज़ें वो सुनती हैं और सीखती हैं उसी में वो सोचती हैं और उसी में वो इजी भी फील करती हैं, उनको अच्छा भी लगता है। तो पहली फ्लेक्सिबिलिटी तो ये है कि 5वीं क्लास तक सरकार जो है वो बच्चों को अपनी मातृभाषा में छूट दिया है कि बच्चे आप अपनी मातृभाषा में ही पढ़ो। और मैं तो कहूँगी कि हमारे विद्यालय के जो संस्थापक बाबू भारतेंदु जी थे, वो शायद इस चीज़ को बहुत पहले समझ गए थे। तभी उन्होंने कहा था कि निज भाषा उन्नतीय है, निज भाषा को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। हमारे हृदय में जो शूल है वो बिना निज भाषा के नहीं मिट सकती है। तो इस चीज़ को सरकार ने जो नई शिक्षा नीति में लाया है वो एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। साथ ही 6 क्लास से सरकार ने कोडिंग शुरू कर दिया है, जो कि पहले क्या था कि बच्चे जब स्कूल से पढ़ के जाते थे तभी वो चीज़ बाहर सीखते थे, कंप्यूटर है, कोडिंग है, तो बच्चों का समय जाता था और ये हमारे साथ रिस्ट्रिक्शंस था कि हम इसको नहीं सिखा सकते हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि बच्चे 6 से ही कोडिंग सीखेंगे, जो कि आने वाले समय में बच्चों के करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और ये समय भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का ही है। साथ ही व्यवसाय का भी चुनाव एक फ्लेक्सिबिलिटी है। हमने पहले भी बताया कि पहले साइंस का बच्चा साइंस ही पढ़ेगा। हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ जो 10th क्लास तक जो संगीत लेती थीं, कला लेती थीं, नृत्य में इतनी अच्छी थीं, वो कॉमर्स और साइंस में जाके वो मन महसूस के रह जाती थी कि मैडम हम तो अब नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो आई है नई शिक्षा नीति में, ये बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी जी मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बालिकाएँ हैं, आप बालिका इंटर कॉलेज प्रिंसिपल, वो बालिकाएँ जब आती हैं तो कई तरह के कंप्लेंट्स आते होंगे उनकी सेफ्टी को लेकर के, उनकी चीज़ों को लेकर के। उस पर बालिकाओं को कैसे ट्रेन किया जाता है कि वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें, अपने आप को सेफ कैसे रख सकती हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल भी है और इसमें हमको पुलिस का बहुत सहयोग मिल रहा है। जो नारी शक्ति मिशन सरकार चला रही है उसमें जो 1090 नंबर है उसमें वो तो डायल करने की लड़कियों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लड़कियां मेरे पास इस तरीके की 2-4 प्रॉब्लम आई है और मैं एक घटना बता रही हूँ। छोटी सी लड़की थी और हिंदू लड़की थी और वो मुस्लिम बस्ती में उसका घर था, उसके पिताजी राजगीर थे और जब वो नहाती थी तो कुछ लड़के उसका वीडियो बना लिए थे और वो लड़की मेरे से बताई। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उस लड़की के घर तक गई, उस लड़के को अरेस्ट की।
तो इस तरीके से हमको सहायता मिलती है। और हम लोग टाइम टू टाइम, बगल में हमारे कोतवाली थाना है, तो वहाँ से भी महिला एसओ वगैरह आती हैं और बच्चों को हम लोग जागरूक करते हैं। और हमने एक शिकायत पेटिका भी रखा है कि बेटा अगर मान लीजिए कि आप अपनी बात को नहीं कह पाती हैं तो उसमें लिख के डालिए, और अगर वो भी नहीं है तो आप लिख के हमको दीजिए, क्लास टीचर को बताइए। तो इस तरीके की समस्या आती है, लेकिन हम लोग उसका समाधान कर लेते हैं और समाधान होता भी है। मैम, जैसे आप बता रही कि शिकायत पेटिका में डालती हैं चीज़ें, कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बालिकाओं को रोकते हैं कि नहीं जाने दो, छोड़ो, इग्नोर करो इस चीज़ को, तुम कॉलेज आओ जाओ, ये सब चीज़ों को किसी से कहना नहीं, बताना नहीं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि उन्हें, वो चाहती हैं कि हमारा जो हमें, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जो भी कमेंट कर रहे हैं लोग, उसका हमें न्याय मिले, तो उस पर आपका क्या कहना है कि उन्हें कैसे क्या करें जब पेरेंट्स रोकते हैं कि नहीं मत करना बाहर में किसी से ये चीज़ें, लेकिन वो चाहती हैं कि ऐसा हो? देखिए, बात तो सही है, ये चीज़ तो है ही है कि बालिकाओं का शोषण सबसे पहले तो घर से ही शुरू होता है। तो ये चीज़ भी हमने बोल के रखा है कि बेटा सही चीज़ के लिए आवाज़ आप ज़रूर उठाइए, हम आपके साथ हैं, प्रशासन आपके साथ है। और ऐसा है, हमें तो अभी तक यही लगा है कि लड़कियां अपनी बात को बताती हैं। हमने अपनी छात्राओं को, अपनी लड़कियों को इतना बोल्ड बना के रखा हुआ है कि उनको जहाँ भी समझ में आता है कि मेरा शोषण हो रहा है, तो हमने उनको बोला है वो डायरेक्टली मेरे तक आके बोलती हैं। और ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके गार्जियन को बुलवाते हैं, उनके गार्जियन की हम काउंसलिंग करते हैं कि ये लड़की है और छोटी छोटी बात को लेकर के इसको हरास ना किया जाए, परिस्थिति को समझिए। ज़रा सी बात को लेके आप अभी इसकी पढ़ाई रोक देंगे या चीज़ों को दबा देंगे तो आगे के लिए अच्छा नहीं है। तो पेरेंट्स भी जब मैं बात समझाती हूँ तो समझ जाते हैं और इस तरीके की समस्या का समाधान हो जाता है। जी मैम, ऐसी बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो स्पोर्ट में जाना चाहती हैं, नहीं पेरेंट्स का है कि तुम यही पढ़ाई करो, तुम एक जॉब ले लो, एक कर लो, तो उस पर क्या लड़कियां आती हैं आपसे बात करने के मुझे इसमें जाना है और मेरे पेरेंट्स वहाँ भेजना, दूसरे मतलब पढ़ाई के फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं स्पोर्ट में जाती हूँ, डांस करना चाहती हूँ, तो इस पर आप कैसे संभालती हैं इस चीज़ को? हाँ मैम, इसमें भी आते हैं। और हमने कहा ना कि अभी तक क्या है कि जो पारंपरिक चीज़ें हैं, जो पढ़ाई लिखाई है, मोस्टली गार्जियन का फोकस उसी पे रहता है कि बच्ची हमारी ये पढ़ेगी तो इसी में सुरक्षित भी रहेगी और उसका कैरियर भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन मैं अभी अपने यहाँ एक डिप्लोमा डांस का क्लास शुरू की हूँ, तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि बेटा अपनी पढ़ाई से हट के इधर कुछ करो कि जिससे कि तुमको रोज़गार भी मिले और तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम अपना डेवलपमेंट भी कर सको। तो गार्जियन आते हैं, मैडम ये क्या है, ये क्यों है, ये तो कोर्स में नहीं है। तो हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है और बच्चों को आप इसमें जाने दीजिए। अब कैरियर की नई नई संभावनाएं खुल रही हैं और परंपरागत पढ़ाई से ही ज़रूरी नहीं है कि बच्चियां अपनी कैरियर बनाएं। खेल वेल के लिए भी बच्चे, कुछ बच्चियां हमारी हैं जो कबड्डी में, एनसीसी में आगे गई हैं, तो वो हमको बोलती हैं कि मैडम हमको सुविधा दे दीजिए कि हम 2 दिन 4 दिन नहीं आएंगे या क्लास नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको सुविधा दे देते हैं कि बेटा जाओ अपने करियर के लिए आप आगे बढ़ो। जी मैम, आप रोज़गार की बात कर रही हैं, तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें बालिकाओं के लिए रोज़गार के क्या अवसर? हाँ, उसमें सबसे पहले तो यही है कि क्लास 6 लेवल से ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें हमने आपको एक तो कोडिंग का उदाहरण बताया, इसके अलावा बढ़ईगिरी है, ब्यूटिशियन है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बच्चे बड़े होकर के रोज़गार के लिए परेशान नहीं हों। जैसे सपोज दैट मोदी जी का जो स्किल इंडिया है, तो उसमें बच्चे जब बड़े होते हैं, जब क्लास बीए पास कर जाते हैं, 12th पास कर जाते हैं, तब उसमें एडमिशन लेते हैं और वो 1-2 साल का कोर्स होता है। तो अभी क्या है नई शिक्षा नीति में कि क्लास 6 से ही बच्चे ये चीज़ें सीखना शुरू कर दे रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में युवतियों के उसके लिए इंटर्नशिप की भी व्यवस्था है कि आप जो सीख रहे हो उसको कहीं ना कहीं अप्लाई भी करो। इंटर्नशिप की भी व्यवस्था हो गई है, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चे जब पढ़ के निकल रहे हैं तो वो बहुत पारंगत हो जा रहे हैं अपने स्किल में, जो कि मोदी जी के स्किल इंडिया को बढ़ावा भी दे रहा है। और साथ में जो स्किल इंडिया में बच्चे 1 साल में सीखेंगे, यहाँ 6 साल में वो काफ़ी कुछ सीख ले रहे हैं। जी मैम जी। तो इसलिए बच्चियों को ये रोज़गार में काफ़ी बढ़ावा देगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारी बालिकाओं के लिए, खासकर हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।